अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इसराइल के साथ मुबहम मुबैना दोस्ती और इमरान खान साहब की किरदार कुशी से मुताल्लिक मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। मुतअद्दिद वीडियोज़ मुख्तलिफ रहनुमाओं की, उनके बयानात आप देख चुके होंगे, लेकिन आज आपको मैं 3 एक्सक्लूसिव वीडियोज़ दिखाने जा रहा हूं। 3, एक आध वीडियो मैं शुरू में दिखाऊंगा, बीच में और फिर आखिर में। इसको आपने बगौर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उसको क्रॉस डाइसेक्ट भी करता जाऊंगा कि ये कौन लोग हैं, ये इस तरह की बात अब क्यों कर रहे हैं, और जबकि मुतअद्दिद सहाफियों ने मुख्तलिफ अंदाज से हकायक को ऑलरेडी आश्कार कर रखा है अपने आर्टिकल्स में, फिर इस वक्त यह मुहिम क्यों शुरू हुई है, इसके ऊपर बात करना बनती है। लेकिन उससे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहली जो आज की टॉप स्टोरी मेरी नजर में टॉप स्टोरी है, वो ये है कि नैब ने अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि तोशा खाना केस का मामला जो हुआ, उसके बाद साइफर केस शुरू हो गया, और अब अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस में इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और मैं काफी दिन पहले से कह रहा था कि अगर साइफर केस में उनकी जमानत हो भी गई तो उसके बाद 180 के करीब केसेस अभी पेंडिंग हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है। दूसरी बड़ी आज की जो हमारी टॉप स्टोरी है, वो ये है कि एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर यह मलबा गिराया जा रहा है कि हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है वो इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाने से मुंसलिक है। इसका इजहार इसहाक डार साहब ने आज कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर किया, और उन्होंने जो बातें की हैं वो शशदर कर लेने वाली हैं। लेकिन क्योंकि ओवरऑल मामला जा उसी तरफ रहे हैं, तो इसहाक डार साहब ने अगर बात कर दी है तो कौन से बड़ी बात कर दी है। बहरहाल ये तो होना ही था, ये वाली बातें तो होना ही थी और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। अच्छा, इजराइल से मुताल्लिक, इजराइल की इमरान खान साहब के साथ मुबैना या मुबहम लोगों की नजर में जो दोस्ती है, मैं नहीं कह रहा, जो लोग कह रहे हैं, उससे मुताल्लिक बहुत सारी चीजें पहले आश्कार हो चुकी हैं। सबसे पहले मैं यहां आपको वीडियो बयान दिखा देता हूं। ये राजा रियाज साहब हैं, इन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो इजराइल को तस्लीम कर लिया जा चुका होता, और वो मासूम फलस्तीनियों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक लफ्ज भी ना बोलते। जरा मुलायदा कीजिएगा राजा रियाज साहब क्या कहते हैं। कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहा, अगर वो वज़ीर आज़म होता तो उसने इसराइल को तस्लीम कर लेना था, क्योंकि ये यहूदी लॉबी का आदमी था। और अगर इसराइल को तस्लीम किया होता तो आज जो इसराइल फलस्तीनियों पे जुल्म राजा रियाज साहब जो हैं वो शायद लगता है कि दुनिया के किसी और कोने में रहते हैं, और या हकायक को बिल्कुल बरअक्स पेश करने में मलका रखते हैं। क्योंकि जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मीटिंग्स हुआ करती थी, सहाफ़ी जाते थे, मैं भी जाया करता था, कुछ मीटिंग्स में हम जाते थे, कभी मौका नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिलता था, या किसी और मुल्क में होते थे तो नहीं जा पाते थे। तो हामिद मीर साहब ने एक आर्टिकल लिखा टिश्यू पेपर के उन्वान से, गुज़िश्ता दिनों मैंने उसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था। हामिद मीर साहब उसमें मुखातिब करते हैं अपने एक दोस्त सहाफ़ी को जो आजकल मुकीम है अमरीका के अंदर। वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब के सामने बैठा हुआ था, तो इमरान खान साहब ने यह सवाल किया कि क्या इजराइल से मुतालिक हमारी पॉलिसी बदलनी चाहिए। तो इसके ऊपर तमाम सहाफ़ियों ने कहा कि बिल्कुल बदलनी चाहिए। एक आध सहाफ़ी उसके हक में भी थे। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि हामिद तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो हामिद मीर साहब ने इमरान खान साहब के पीछे लगी कायदे आज़म की तस्वीर को देखकर इशारा किया और कहा कि यह मुल्क जिन शख्सियत ने बनाया है ये उन्हीं का ख्वाब था, उन्हीं की ताबीर है, और जो पॉलिसी चलनी चाहिए मेरे ख्याल में उन्हीं की पॉलिसी चलनी चाहिए, ना कि आजकल के सियासतदानों की। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बाकायदा दुरुस्त भी कहा, और उसके बाद उन्होंने इजराइल को तस्लीम करने के मामले के हवाले से डायरेक्टली ये कह दिया था कि वो कभी ये काम नहीं करेंगे। तो ये राजा रियाज साहब पता नहीं बीच में कहां से आ गया और उन्होंने ये वाला काम शुरू कर दिया है। अच्छा, अब मैं यहां पर अपना कमेंट भी कर देता हूं। मैंने लास्ट इंटरव्यू जो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में किसी एंकर को दिया है, इट वाज मी। और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी 2021 में एक ही नेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था जो मैं था। तो इमरान खान साहब ने मेरे इंटरव्यू में ही बाजवा साहब से मुतालिक बहुत सारे इंकशाफात किए थे।
3 दिन तक टॉप ट्रेंड रहा पाकिस्तान में। उस इंटरव्यू में मैंने उनसे यह पूछा था कि क्या आप अपने दौरे हुकूमत में इजराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझ पर इजराइल को तस्लीम करने हवाले से बहुत दबाव था, लेकिन मैं उस दबाव में नहीं आया, ना मैंने करना था और ना ही मैंने किया। तो ये तो थी पहली वीडियो और उसका क्रॉस डाइसेक्शन और हामिद मीर साहब के इसके ऊपर जो कमेंट्स। अब जरा आ जाते हैं वायरल बयानात से पहले बोलती तस्वीरों की तरफ। जी हां, बोलती तस्वीरें, कुछ तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये जरा मुलाजा कीजिएगा। पहली तस्वीर जो खुद अपने आप में बोल रही है, जावेद चौधरी साहब हैं, इन्हें इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दे दी है। जावेद चौधरी साहब, अब ये डॉक्टर जावेद चौधरी साहब कहलाया करेंगे। पहले उर्फ आम में आप जैसी पब्लिक या जनता इन्हें हकीम जावेद चौधरी के हकीम जावेद चौधरी के नाम से जानती थी। अब ये डॉक्टर जावेद चौधरी कहलाएंगे। और यूनिवर्सिटी कौन सी है? इस्लामिया यूनिवर्सिटी। वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी जहां से फारिग तहसील अगर किसी बच्ची का रिश्ता किसी के पास जाता है तो आगे से कहा जाता है अच्छा वहां से फारिग तहसील है, तो सारी तरफ तो ना ही समझो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वहां से इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई है। बोलती तस्वीर है, कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा नीचे। दूसरी बोलती तस्वीर, आज बोलती तस्वीरें कुछ ज्यादा है। यह है जनाब स्कारलेट सफायर का ट्वीट है। कहती है इस ट्वीट को छोड़ दें, यह अमलका हैदर का ट्वीट है, यह मैं आपके सामने रखता हूं। अमलका हैदर का, अनवारुल हक काकड़ साहब ने इनको ब्लॉक किया है, तो आगे से लिखती हैं ओ डर गया ही। ठीक है जी, अच्छा जी। अनवारुल हक काकड़ साहब ने और भी बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किया है, जैसे ये बागी नाम का एक अकाउंट है, ये कहता है आई डिडंट इवन से एनीथिंग, मैंने इनसे तो कुछ बोलना ही नहीं है, और अनवारुल हक काकड़ साहब ने इनको भी ब्लॉक कर दिया है। तो ये हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं जो बर्दाश्त के ऊपर लेक्चर देते हैं, तो अदम बर्दाश्त का नेक्स्ट लेवल है। और ये इन्हीं के वजीर दाखिला केयर टेकर जो होम मिनिस्टर है, वो ड्रग अब्यूज के मामले के ऊपर और ड्रग कंट्रोल के मामले के ऊपर आईजी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो हाथ में उनके सिगार होता है। तो ये दूसरी और तीसरी बोलती तस्वीर थी। अब चौथी बोलती तस्वीर, ये कार्टून की सूरत में, मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा, मुलाजा कीजिए। चौथी बोलती तस्वीर जी, इलेक्शन का वक्त आ गया, उम्मीदवार खड़ा है, वोटर का ढांचा उसके बराबर में है और आगे गेट है, ऊपर सब्ज बाग, लोड शेडिंग का खात्मा, बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई का खात्मा, मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, और कोशिश कर रहा है घसीट को उस सब्ज बाग के अंदर ले जाए। ये आज की 4 बोलती तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी है जनाब। अब जरा आ जाते हैं आज के हमारे सबसे अहम और पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात की जानिब। जी, सबसे अहम और पॉपुलर सेगमेंट वायरल बयानात की जानिब। पहला वायरल बयान, ख्वाजा आसिफ साहब जो इमरान खान को रोल मॉडल समझते हैं, हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं उनकी औलाद इमरान खान जैसे निकले। साबिक वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जो इमरान खान को रोल मॉडल समझते हैं, हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं उनकी औलाद इमरान खान जैसी निकले। आज मैं एक छोटी सी बात भी छोड़ के जा रहा हूं। आप सब लोगों से गुजारिश है, आप सिर्फ नीचे कमेंट्स में लिखते जाइए, अगर आप अपने बच्चों को किसी सियासतदान या लीडर के नक्शे कदम पर परवान चढ़ाना चाहते हो तो आपके पास ओपन चॉइस है, किसी का नाम पर नीचे मेंशन कर दीजिए। आप किसके नाम पर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहेंगे और आप अपने बच्चों का नाम किसके नाम पर रखना चाहेंगे। दिस इज क्विज ऑफ द डे। मैंने करना नहीं था, लेकिन क्योंकि इन्होंने बात ऐसी कर दी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपके मैक्सिमम कमेंट्स देखना चाहता हूं जनाब। आगे चलते हैं। सेकंड वायरल बयान, शर्जील मेमन साहब लिखते हैं नून लीग हमेशा धांधली से इक्तदार में आई, शफाफ इलेक्शन में आज तक कभी नून लीग को इक्तदार नहीं मिला। शर्जील मेमन, और ये वही शर्जील मेमन है जिनके घर के ऊपर मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे, अयाज सादिक साहब भी मौजूद थे और पता नहीं कौन कौन मौजूद थे, और ये उनके बेटे की शादी का फंक्शन था। और अभी ये फरमा रहे हैं कि धांधली के बगैर नून लीग इक्तदार में नहीं आई। तो 16 महीने आप लोग उनके साथ शराकतदारी में बैठे रहे, उस वक्त नहीं था पता आप लोगों को, अब पता चला है। वेरी गुड यार। आगे चलते हैं जी। तीसरा वायरल बयान, जावेद चौधरी साहब, हमने मलिक रियाज को मुसलसल तंग करके इतना ज्यादा नुकसान कर दिया है कि शायद पाकिस्तान रिकवर ना कर सके। जावेद चौधरी यार, मतलब कैसे कर लेते हैं यार। इस केस में भी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप कमेंट करें नीचे। चलें जी, अगला वायरल बयान, मौलाना फजल रहमान साहब
अल हज मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंडवी। चीन और सऊदी अरब कहते हैं कि इमरान खान दोबारा हुकूमत में आया तो हम पाकिस्तान में अपना पैसा जाया करने के लिए तैयार नहीं, अवाम राय तब्दील करें, जिम्मेदारी अवाम पर है। यानी अवाम की राय तब्दील करने के लिए ना आप चाइना और सऊदीया का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पैगाम किसके जरिए भेजा जा रहा है? केयरटेकर गवर्नमेंट की जानिब से, जनाब अलहाज मौलाना फजलुर रहमान साहब थाईलैंडवी की जानिब से, थाईलैंडवी की जानिब से। आगे चलते हैं जनाब, शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब का बयान जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत गुस्ताख बयान है जी। सारी उम्र गेट नंबर 4 का साथ दिया लेकिन मुझे नजर लग गई। नवाज शरीफ को कब नजर लगने वाली है, इंतजार कर रहा हूं। ये होती है ना, एक ही घर में दो सौतने, तो एक के साथ तो बुरा जो हो चुका होता है वो कहती है अगले के साथ भी हो, ये क्यों ब्लू आइड है। तो आज शेख रशीद साहब जिस वो कहते हैं ना कटहरे में खड़े हैं, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी उसी कटहरे में आ जाएं। चलें जी, अगला वायरल बयान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कहते हैं असेंबलियों में अब सिर्फ पतंग ही पतंग होगी, हम अपनी चीनी नशिस्तें वापस लेंगे। बिल्कुल जी, पतंग ही पतंग होगी, और कहीं अगर बोकाटा हुआ तो आप भले कोई भी हुकूमत होगी उसका हिस्सा रहेंगे, उस टूटी हुई और कटी हुई पतंग के साथ, पतंग के साथ। अच्छा जी, ख्वाजा साद रफीक साहब। ख्वाजा साद रफीक साहब नेक्स्ट वायरल बयान, उन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्हें यकीन हो गया है कि नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। सर यकीन वाली बात ही नहीं है। फील्ड ही पिच भी तुहाडी, बल्ला भी तुहाडा, गेंद भी तुहाडी, छक्के मारे, चौके मारो, तुसी पिच फोड़ के चले जाओ, कोई मसला ही नहीं सर, सब कुछ तुहाडा, मुल्क तुहाडा। ऐसा कौन पागल हो गया? ऐसे खाम खा बैठे हैं। अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, इलेक्शन में जहां पर हम लोगों को खड़ा नहीं कर पाएंगे वहां वोकला के बारे में सोचा जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चले जी, आप किसी को भी खड़ा कर दें, मुझे तो ऐसा लगा है शेरू को भी खड़ा कर दें वो जीत जाएगा जनाब। आगे मुजम्मिल असलम साहब, इंतहाई अहम बयान, जो हालात नजर आ रहे हैं कहीं नून लीग को इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में जम ना होना पड़े, और कराची में एमक्यूएम में और बलूचिस्तान में बाप पार्टी में। ये वैसे रियलिटी है, नून लीग के जो हालत है ना उसमें लग यही रहा है कि वो बाकी पार्टियों में ही जम हो सकती है। नेक्स्ट वायरल बयान जी, नेक्स्ट वायरल बयान बैरिस्टर एहतशाम। इमरान खान के केसेस में साफ नजर आ रहा है ये सियासी इंतकाम है। जेल में ट्रायल अंधे को भी नजर आता है कि ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है। खुफिया ट्रायल का मकसद ही यही है कि अवाम को हकीकत से दूर रखा जाए। एहतशाम साहब। नेक्स्ट वायरल बयान अदील राजा। अदील राजा का वायरल बयान है, सलीम साफी ने एक खतरनाक इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। इस इंटरव्यू से इमरान खान का सारा बयान या खाक में मिल जाएगा और साजिश सामने आ जाएगी। शेरू अगर इंटरव्यू के लिए ना माना तो चुका जाएगा और सलीम साफी के स्टूडियो से निकलेगा। ये शेरू वाली बात सबसे पहले मैंने कही थी वैसे कल के थंबनेल में। चलिए नेक्स्ट जी, मंसूर अली खान साहब। ये वाला वायरल बयान भी मुझे शामिल करना था। मंसूर अली खान साहब कहते हैं अगर आप पीटीआई के साथ इंसाफ कर रहे हैं तो वो भी बेइंसाफी के साथ कर रहे हैं और वो भी पुलिस मुकाबला टाइप कर रहे हैं। तो मंसूर अली खान के साथ मेरे वैसे बहुत सारे तहफुजात हैं उनके बयानात के ऊपर, लेकिन एक बात है कि मैंने काफी अर्से से देखा है कि जब बात सच बोलने की आती है तो कहीं ना कहीं वो सच बोल जाते हैं, दूसरे लोगों की तरह खामोश नहीं रहते, विच इज हाईली अप्रिशिएबल। अच्छा जी, अब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक प्रोग्राम में शिरकत की, पब्लिक टीवी के प्रोग्राम में, और उन्होंने एक बात ऐसी कर दी जो मेरे ऊपर बड़ी ग्रां गुजरी है। उन्हें बात यह कर दी है कि मेरा एक दोस्त बैठा था, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी बच्ची जवान है, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम इमरान खान साहब को अपनी बेटी का रिश्ता दे दो और उनसे निकाह करा दो तो क्या तुम कराओगे? तो उसने कहा पागल हो गए, मैं क्यों कराऊंगा? तो मैंने कहा एक बच्ची का तो निकाह दे नहीं सकते, एक बच्ची को तो वो आपको लगता है कि संभाल नहीं पाएगा, तो वो 25 करोड़ लोगों को किस तरह संभालेगा? तो मैं इट इज समथिंग लाइक स्टूपिंग टू लो। मुझे नहीं थी एक्सपेक्टेशन कि इस हद तक गिरा हुआ बयान आएगा कि अगर आपका क्राइटेरिया किसी के टैलेंट को परखने का अपनी बच्ची के साथ या किसी की बच्ची के साथ निकाह करवा के जज करने का है कि वही 25 करोड़ लोगों की खिदमत कर सकता है, तो एक काम करें, जिसकी है वो अपनी वाली बच्ची नवाज शरीफ साहब को दे दे, क्योंकि वो तो अब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। या पीछे जो नवाज शरीफ साहब आए हुए थे उनको भी बच्ची देकर देख लेते कि वो क्या करते हैं उनके साथ, वो संभाल लेते हैं या नहीं संभाल लेते। चले उनको नहीं दे सकते तो कम से कम ये बेहयाई वाली और नाहंजार गुफ्तगू तो ना करें जी। अच्छा, अब जाते जाते मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। यह वीडियो मैंने आपके साथ शुरू में भी कर सकता था, लेकिन मैं आपके साथ आखिर में शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से मुताल्लिक आपने नीचे कमेंट जरूर करने हैं, क्योंकि फलस्तीन के हवाले से आवाज उठाने की जहां तक बात थी, इमरान खान साहब एक तो जेल के अंदर हैं, इसके बावजूद उनका ट्वीट आया। इमरान खान साहब के लोग झंडा उठाकर फलस्तीन के हक में एहतजाज करने निकले तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया,
और इसके बावजूद अगर एंकर इस तरह का सवाल करे और उनका जो मेहमान है उसके ऊपर तबाह आजमाई फरमाए, तो मैं इसको अखलाकी गिरावट कहूंगा, और तो कुछ नहीं है, ये अखलाकी गिरावट ही है। तो इसके ऊपर कमेंट मैं आपके लिए छोड़ जाता हूं। तकरीबन 1 मिनट का क्लिप है, इसको देखिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए, एंड आई वांट द हाईएस्ट फीडबैक फ्रॉम इट फ्रॉम योर साइड, ताकि इसका अहाता किया जाए और बाद में आपके साथ ये चीज शेयर की जाए, यानी उसका जो रिजल्ट होगा वो शेयर किया जाएगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान साहब भी खुलकर जो है वो फलस्तीनियों पर होने वाले मुजालिम की हमायत नहीं करते, इसकी बुनियाद क्या है? यानी वो मुखालफत नहीं कर रहे इसराइल की। उसकी वजह है, एक वजह तो यह कि वो अंदर है, और दूसरी वजह यह कि ताजा ताजा उन्होंने अमेरिका के साथ दोस्ती का तरीका इख्तियार किया है, वो कंपनी हायर करके, ताकि किसी तरीके से दोबारा हुकूमत में आए। इसका कतन ये मकसद नहीं है कि वो इसराइलियों के साथ कोई मोहब्बत करते हैं और फलस्तीनियों से नफरत करते हैं। एक दुनियावी स्ट्रेटेजी के तौर पे वो ऐसा कर रहे हैं, हालांकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लोग ऐन वक्त पे उनको धोखा दे जाएंगे। फिर उनके, आपको पता है, ताल्लुकात भी ऐसे लोगों के साथ हैं जिनको बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में लिख के दी गई थी। मैं वो वाला स्टांस तो नहीं लेता जो डॉक्टर सार साहब ने एक्सट्रीम लिया था, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस पे बात करते रहे, यहूदी एजेंट वाली बात। लेकिन फिल वक्त ज़ाहिर है उनके ऊपर मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल से उन्हें अगर कोई निकाल सकता है इस दुनिया में, अल्लाह ताला तो मददगार है ही है, इस दुनिया में तो वो यूरोप, अमेरिका और इसराइल ही हो सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने उस तरीके से, वैसे तो उनके बयानात काफी बाहर आते हैं कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे देसी मुर्गा चाहिए, बाकी चीजें, इस हवाले से उनका कोई बयान उस तरीके से धड़ल्ले से आया नहीं है, और आना चाहिए, जरूर आना चाहिए।